अब महाराज यहाँ पर अपने सेवकों को राजा भेजते हैं कि जाकर देख कर आओ गुरुकुल में क्या हो रहा है। सेवक ने कहा महाराज वहां पर क्या तो राक्षसी विद्या होगी, वहां तो श्री हरि का नाम हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। अच्छा बैठो बैठो जल्दी बैठो शांति से। अब महाराज बोले श्री हरि के कीर्तन हो रहे हैं वहां तो। राजा ने कहा छोड़ो ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए मुझे, उसे लेकर आओ और ऊंचे पर्वत की शिला से उसे नीचे फेंक दो। प्रहलाद जी को ले जाया जाता है, एकदम ऊपर पर्वत से नीचे फेंका जाता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ। विष देकर मार देते हैं। माता से कहते हैं विष देने को, या तो बेटे को चुनना होगा या पति को चुनना होगा। विष देते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, विष से कुछ नहीं हुआ। खौलते हुए गरम तेल में उन्हें डाला जाता है, कुछ नहीं होता। जलाने की कोशिश की जाती है, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जाको राके साइया मार सके ना कोई। क्या बात। तो महाराज जो बात आपने कही वही बात प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं। कहते हैं क्या? पिताजी कहते हैं मैंने इतनी कोशिश की फिर भी तुम नहीं मर रहे। कि तुमने कौन सी विद्या सीख ली, क्या जादू सीख लिया तुमने? प्रहलाद जी कहते हैं मारने वाला है भगवान, मारने बचाने, बाल ना पाका होता उसका, बाल ना पाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचा। अब महाराज राजा ने कहा कि सेवकों से नहीं हो रहा, अब मैं ही अपने हाथों से प्रहलाद को मारूंगा, उसे मेरे सामने लेकर आया जाए। प्रहलाद जी को लाया जाता है। अंतिम बार पूछता हूं प्रहलाद भगवान कौन है? पिताश्री भगवान श्री हरि है, सिर्फ श्री हरि है। श्री हरि है तो अब देखता हूं श्री हरि ही तुझे बचाए। तलवार निकालते हैं, मारने ही लगते हैं कि सामने कयाधु आ जाती है। माता की मृत्यु हो जाती है। राजा ने कहा आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हो। प्रहलाद जी ने कहा मृत्यु नहीं हुई, माता तो श्री हरि की हो गई। अरे ये रोने की बात नहीं है पिताजी, ये तो हंसने की बात है, उत्सव मनाने की बात है। संसार में रखा क्या है? माता श्री हरि की हो गई, ये तो और खुश होने की बात है। अब तो प्रहलाद जी और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं क्या? करो मेरे शत्रु का गुणगान। श्री हरि कहां है तेरा श्री हरि? प्रहलाद जी कहते हैं वो हर जगह है, वो जीव में है, निर्जीव में है, मुझ में है, आप में है। निर्जीव में है, निर्जीव में है तेरा श्री हरि? हाँ निर्जीव में है। तो क्या इस खंबे में है तेरा श्री हरि? बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो मैं इस खंबे को ही तोड़ देता हूँ, देखता हूँ श्री हरि आता है क्या। और हिरण्यकश्यप उस खंबे को तोड़ते हैं महाराज। और उनके बीच युद्ध होता है महाराज। हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि याद कर
ब्रह्मा से तुमने जो वरदान मांगा था उस वरदान के दायरे में रहकर मैं तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम महीना। तुमने कहा था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, मैं देवड़ी पे बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। और अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए ठाकुर जी हिरण्यकश्यपु को मारते हैं। ठाकुर जी अत्यंत क्रोध में है महाराज। सब मना रहे हैं, नहीं मानते, पर जैसे ही प्रहलाद जी उनके चरणों में गिर जाते हैं उनका क्रोध शांत हो जाता है। प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठाते हैं, अपने पास बैठाते हैं और एक पशु की तरह, एक पशु कैसे प्यार करता है जीभ से चाटते हुए, प्रहलाद जी को वैसे प्रेम कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं, प्रहलाद जी को दर्शन देते हैं।